मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। जी हां, बड़ी खबर। एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी को 2 राज्य मंत्री भी मिले हैं। मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, नितिन गडकरी को 2 राज्य मंत्री मिले। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से आते हैं। उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। कल ही कुल 72 प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज मंत्रालयों का बंटवारा आपके टीवी स्क्रीन पर आंख कान खोल के में शुरुआत में ही हम बता रहे हैं। एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री का पद दिया गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसमें उनका कामकाज तूती की तरह बोलता था, वहीं उन्हें 2 राज्य मंत्री इस विभाग में दिए गए हैं। अजय टम्टा को भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बहुत कल ही शाम को मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद उनको कामकाज का बंटवारा किया जा रहा है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला। तीसरे कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने किसानों को किश्त जारी करते हुए इस फाइल पर दस्तखत किए। लेकिन मंत्री जिनको विभाग मिल रहा है, वो जानकारी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बता रहे हैं। इसके साथ नितिन गडकरी, जिनका काम ही उनकी पहचान बना और सड़क परिवहन के क्षेत्र में उन्होंने देश में आमूल-चूल परिवर्तन किए, उनको वही दिया गया। आसिफ इकबाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, कई सारे बंटवारे हुए। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय, डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। करीब करीब जो बड़े विभाग हैं, जो बड़े मंत्री पिछले सरकार में रहे थे, उन तक जा रहे हैं। विस्तार से और ज्यादा जानकारी दें आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सबसे बड़ी बात रही कि जो सबसे बड़े विभाग की चर्चा है, सबसे बड़े विभाग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार सबको पता है कि किस तरीके से नितिन गडकरी ने एक पैरामीटर सेट किया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भरे मन से कई बार तारीफ की थी, जमकर तारीफ की थी। उनके काम की भी प्रशंसा सभी लोगों ने की है, चाहे उनके कलीग हों, चाहे उनको नहीं पसंद करने वाले लोग जो हैं, अपोजिशन के लोग हैं, वो भी नितिन गडकरी काम की प्रशंसा करते थे। इसीलिए जो आज पोर्टफोलियो बंटवारे में सबसे पहले जो खबर आई वो नितिन गडकरी के नाम की आई और नितिन गडकरी के नाम पे मुहर लगती हुई नजर आई। और नितिन गडकरी के साथ साथ जो 2 उनके साथ एमओएस दिए गए हैं, वो अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को। आप समझिए किस तरीके से पूरी चीज़ों को एक सामंजस्य से बैठाया गया, पूरी चीज़ों को इक्वल किया गया उनके हिसाब से, उनकी चीज़ों को समझते हुए कि किस तरीके से वो इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। जहाँ तक G5 की बात रही, जो उनके सबसे बड़े जो 5 डिपार्टमेंट है, चाहे वित्त की बात कर ले, चाहे फिनांस की वित्त की बात कर ले, विदेश की बात कर ले, गृह की बात कर ले और डिफेंस की बात कर ले, माना यही जा रहा है कि ये जो 4 डिपार्टमेंट है वो भी उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके से निभाई है। खास तौर पे अगर गृह की बात कर ले तो अभी तक साफ तौर पे यही माना जा रहा है कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी खुद अमित शाह ही निभाएंगे, जैसे जो पिछली बार उन्होंने की थी। और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर ही रहेगी। ये सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने शपथ के बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं जब आया हूँ तो कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए। और अपनी टीम से जब उन्होंने आज सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस बार आप लोगों को कोई आराम नहीं मिलने वाला है, इस बार सिर्फ और सिर्फ काम मिलने वाला है। और आज आप देखिए कि जब वो साउथ ब्लॉक पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जो फाइल पर साइन की, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि वो उनकी नियति किस तरीके से है। उन्होंने किसानों की ऋण माफ़ी का कर्जा माफ़ी का चीज़ साइन किया उस पूरे फाइल पे। और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा जो घोषणा किया कैबिनेट के बाद, वो 3000 करोड़ का घोषणा किया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम गरीबों को आवास मिलेगा। तो आप समझिए कि इस बार किस मूड में है। उनके अपने तमाम मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार कोई 100 दिन 50 दिन का टारगेट नहीं दे रहे हैं,
साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 10 साल में हमने काम किया उसको इस 5 साल में हमको बीट करना है और हमको आगे बढ़ना है और हमको अपने ही कामों के एक पैरामीटर सेट करनी है, हमको अपने ही कामों को बीट करना है कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं और हम काम करके दिखा सकते हैं। तो साफ तौर पे आप समझिए कि जो जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, जो उनके बेहद पसंदीदा लोग हैं, या ये कह लीजिए जिन्होंने काम करके सेट किया, अपना एक पैरामीटर सेट किया है, जिन्होंने काम करके ये बताया है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं, इस पे विश्वास प्रधानमंत्री को है। इसीलिए आप देखिए जब कैबिनेट की वोट सेरेमनी हो रही थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने उन चेहरों को ज़रूर तरजीह दी जो उनके पसंदीदा हैं, जो उनके काम के उनके पैरामीटर पे जिन्होंने अपने आप को सेट रखा है। इसीलिए सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का ही आया, नितिन जयराम गडकरी का, क्योंकि नितिन जयराम गडकरी के काम की प्रशंसा आप खुद भी जानते हैं कि उनकी काम की प्रशंसा उनके कलीग भी करते हैं और अपोजिशन के लोग भी करते हैं। इसीलिए सबसे पहला नाम इस मंत्रिमंडल के गठन की जो पोर्टफोलियो की जानकारी आई उसमें सबसे पहला नाम नितिन जयराम गडकरी का रहा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस बार प्रधानमंत्री किस मोड में है, क्योंकि जब वो खुद कह रहे हैं अपने सहयोगियों से कि इस बार 10 साल की बात नहीं, इस साल अगले 5 साल की बात करेंगे और उसके ज़रिए हम एक नया रोड मैप तैयार करेंगे, एक नया पैरामीटर सेट करेंगे जिससे आगे आने वाले टाइम में ये कहा जा सके कि हाँ, ये सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसकी उपलब्धियों के बखान हो सके। यानी आसिफ, एक बात आपकी बातों से समझ में आई और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि जो ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पिछले सरकार के दौरान बेहतर काम किया, जो पीएम, एचएम, आरएम, वीएम या एफएम की बात हम कर रहे हैं, इन सभी विभागों में वही लोग जाने वाले हैं। यानी गठबंधन धर्म को निभाते हुए वो विभाग जहां पर हो सकता है रस्साकशी, माथापच्ची की गई हो, उनके नाम अब आगे आएंगे। फिलहाल वही विभाग सामने आ रहे हैं जिन पर किसी तरीके का कोई शक व शुबा नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, गठबंधन के साथियों को भी ये बात समझ में आ चुका है, ये बात उनको बहुत बेहतर पता है कि सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शर्तों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार 5 साल चलानी है। इस सरकार में ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी इतनी कमज़ोर है कि तमाम सहयोगियों के सहारे, ये अपोजिशन साफ तौर पे ये कह रहा है कि बैसाखी है, लेकिन बीजेपी ये कभी भी, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कभी भी जाहिर नहीं होने देना चाहते कि वो किसी बैसाखी के सहारे हों। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यशैली की हम सभी लोग जानते हैं और 10 साल उनको देखा है काम करते हुए, तो अगले 5 साल के लिए भी वो तैयार है। और इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगियों को भी मना लिया होगा, क्योंकि आप समझिए कि जब ये, आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल गठन से पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी तो हम लोग को भी सोर्सेज के हवाले से ये खबर मिल रही थी कि कई सारे मंत्रिमंडल हो सकते हैं, टीडीपी 5 मांग सकता है, जेडीयू 4 मांग सकता है, एलजेपी 2 मांग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको पता है कि कौन सी सरकार अगर टिकाऊ होनी है तो उसके साथ में किस तरीके से आपको रहना होगा, कैसे मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए ये बात साफ होती नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तय किया है, जो पैरामीटर सेट किया है, उसके हिसाब से ही लोगों की जिम्मेदारियां तय होंगी। इसीलिए कल जब मंत्रिमंडल के गठन में भी आप देखिए किस तरीके से हायरार्की वाइज सबको बुलाया जा रहा था, चाहे वो सहयोगी पार्टी हो या फिर सहयोगी पार्टी के जो उनके नेता हों, उन सब लोगों को भी ये स्थिर कर दिया गया था, बता दिया गया था कि हमें इस सरकार को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ इतनी सारी सीट दी है, इतने सारे सांसद भेजे हैं, इतनी जिम्मेदारी के साथ हमको तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है, तो इसको हम बेहतर करें। क्योंकि अभी तक जो एक तो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, चाय पे चर्चा हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें भी उन्होंने साफ बता दिया था, और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया कि देखिए, हम साफ तौर पर जो आए हैं, हमको अपने काम के बलबूते ही आगे बढ़ना है। इसीलिए आज वोट लेने के बाद जब उन्होंने साइन किया फाइल, तो पहला फाइल ही उन्होंने किसानों के ऋण माफी का किया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि विजुअल सभी ने देखा है कि किस तरीके से तमाम पीएमओ के स्टाफ ने उनका स्वागत किया। चलिए, मैं राकेश जी का भी रुख कर लेता हूं। आसिफ, राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी। राकेश जी, ये बैठक के बाद लग रहा था कि ये विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जो अब जानकारी आ रही है, वो विभाग जिन पर किसी तरह का कोई संशय नहीं था, उनके बारे में खुलासा हो रहा है। कितनी देर में सभी विभागों का पता चल जाएगा राकेश जी? देखिए, अश्विनी वैष्णव जो है आईएनबी मिनिस्टर होंगे, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जीतन राम मांझी को एमएसएमई का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ श्रीपद यशो नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी जो है लघु और मध्यम उद्योग मंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। और मोदी सरकार में विभागों की बंटवारा की जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अश्विनी वैष्णव जो है आईएनबी मिनिस्टर होंगे, शोभा करंदलाजे लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री होंगी, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री होंगे, मनोहर लाल को शहरी विकास मंत्रालय
और ऊर्जा, तो बड़े भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं। तो राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जो हमारे सूत्र हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। और गृह मंत्री जो है, जिस तरह से जो बातें आ रही, निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री बनी रहेंगी। शिवराज को कृषि मंत्रालय मिला है। जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है तो वो काफी अहम है। राजनाथ सिंह जो है फिर बनाए गए हैं रक्षा मंत्री, तो ये बड़ी खबर है। और लगातार जो राकेश, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। मेरी दिलचस्पी और दर्शकों की दिलचस्पी रेल मंत्रालय को लेकर है। देखिए, जिस तरह से राजीव लगातार विभागों को लेकर तरह तरह की बातें आ रही थी, लेकिन अब जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री बनी रहेंगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। नितिन गडकरी के पास जो है अपना सड़क परिवहन मंत्रालय रहेगा, जो पहले था, रिटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ मनोहर लाल के पास 2 शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा, बड़ी जिम्मेदारी है। एमएसएमई मंत्रालय, और अश्विनी वैष्णव को जो है उनको आईएनबी मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। और जिस तरह से लगातार अपडेट आ रहे हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा सामने आ रही है। जैसे ही और डिटेल आता है मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूंगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि मनोहर लाल को 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री तो अपने पद को रिटेन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री रहेंगे। तो ये साफ तौर पर जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से लगातार कयास लगाया जा रहा था कई आईएनबी मिनिस्टर को, लेकिन अब साफ हो गया है कि अश्विनी वैष्णव जो है आईएनबी मिनिस्टर होंगे। लेकिन रेल मंत्री अब जो महत्वपूर्ण विभाग है, क्या जैसे ही इसकी जानकारी, क्योंकि कई लोगों को ये लगातार मैं देख रहा हूं कि जानकारी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार रेल मंत्री कौन होंगे। तो रेल मंत्री की भी स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट होगी, आपके पास रूबरू होगा। लेकिन राजीव, सबसे बड़ी खबर यही है कि दोनों यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 2 महत्वपूर्ण विभाग, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है राकेश, क्योंकि सरकार का फोकस पावर और ऊर्जा पर है। शहरी विकास की भी प्रधानमंत्री ने बात की है। तो दोनों ही विभाग अगर मनोहर लाल खट्टर को दिए जा रहे हैं तो यकीन जता रहा है बीजेपी हाईकमान। देखिए, साफ तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उस दिन एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों की पूरी प्रशंसा की थी। और अब जो है 2 मोदी 3.0 में 2 महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ ऊर्जा, जीतन राम मांझी को एमएसएमई का मंत्रालय दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। और सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, जी हाँ, सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय सीआर पाटिल को। जी। तो ये बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ये खबर आ रही है कि उनको शिक्षा जो है मंत्रालय दिया गया है। तो ये बड़ी खबर। सीआर पाटिल को जल शक्ति, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय। तो ये शिवराज सिंह चौहान को भी 2 मंत्रालय की बात सामने आ रही है। ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि मंत्रालय, 2 बड़े विभाग। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है मोदी 3.0 में 2 बड़े विभाग दिए गए हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर है राजीव, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर राकेश सिंह जो लगातार नजर रखते हैं पीएमओ और उसके आसपास हो रही गतिविधियों पर, उनके जरिए ये तमाम नाम इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली जो दे पा रहे हैं जानकारी। आसिफ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया था कृषि मंत्रालय, वो इस वक्त स्टेट पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में जा चुके हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही इस बार कृषि मंत्रालय दिया गया है। यानी यकीन जता रहे शिवराज के ऊपर भी एक अहम मंत्रालय उनको दिया गया है। बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस बार आप ये इंटरेस्टेड देखिए कि पिछली बार भी
वहीं के मध्य प्रदेश के ही रहने वाले और मध्य प्रदेश के ही राजनीति में दखल रखने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय दिया गया था। इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको चीज़ें दे रहे हैं, जिसको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने और बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन के बाद वो चीज़ें जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। जिन को भी आप देखिए, चाहे अभी जैसे राकेश जी बता रहे थे कि हरियाणा के पूर्व सीएम को जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सोच के देखिए कि जो जिससे जड़ से चला आ रहा है, जो जिसकी पॉलिटिक्स करता रहा है, जो जिन चीज़ों को समझता रहा है, वो उनको वो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और देखिए धीरे धीरे करके तमाम लिस्ट अब सामने आते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने कहा था कि सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो भी उनके पास जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के लोग रहे हैं, जिन लोगों ने अपने काम को करके दिखाया है, जो प्रधानमंत्री के पैरामीटर पर सेट हुए हैं, प्रधानमंत्री के तमाम उम्मीदों पर जो खरे उतरे हैं, उन लोगों को वही जिम्मेदारी दी जाएगी। इसीलिए शुरुआत जो की गई नितिन गडकरी से की गई है और इसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाइए, निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सब पर उन्हीं पर विश्वास ये जताया जा रहा है। और आप जिस तरह से बातें कर रहे थे, राकेश जी बात कर रहे थे कि जो उनके सहयोगी पार्टनर्स हैं उनको समझा लिया गया। और राकेश जी देखिए जो इंडिकेट कर रहे थे रेल मिनिस्ट्री की, उस पर निगाहें जरूर बनी हुई हैं, क्योंकि रेल मिनिस्ट्री को लेकर बिहार सरकार, अब खासतौर पे बिहार में सरकार चला रहे जदयू का फर्स्ट चॉइस कहा जा रहा था। और अभी तक कम से कम अश्विनी वैष्णव के बारे में जो चीजें आई हैं वो आईएन भी जरूर बताया गया है। अभी तक रेल को लेकर थोड़ा सा राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी और ताजा अपडेट आ रहे होंगे। देखिए राजीव, बड़ी खबर आ रही है। जिस बात को मनसुख मांडविया को श्रम मंत्रालय दिया गया, चिराग पासवान को खेल मंत्रालय, लगातार सुबह से हम लोग इस बात को लगा रहे थे, वाकई चिराग पासवान को खेल मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू को जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, जो पहले उन्होंने रहे थे, मनसुख मांडविया के पास था। तो चिराग पासवान खेल मंत्री बने, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय, खेल और युवा मामले के मंत्री होंगे चिराग पासवान। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे। ये पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर होंगे। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। लगातार ये जानकारी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर को 2 विभाग दिया गया है। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 विभाग दिया गया है। मनोहर लाल को भी ऊर्जा मंत्रालय, 2 बड़े मंत्रालय जो है मनोहर लाल के पास भी। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री। जी हाँ, तो बड़ी खबर ये है दोस्तों कि जिस तरह से लगातार राजनाथ सिंह फिर जो है रक्षा मंत्री बने रहेंगे, अपने पद को रिटेन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे जो कि रिटेन करेंगे। अश्विनी वैष्णव नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। तो ये कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर, जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पहले जैसा कि आप मंत्रालय देखते थे और अब जो है उन्हें कल्चर मिनिस्टर होंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्टर, जी हाँ, राम मोहन नायडू को जो है नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार हटाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, उनके लेकर अब जो है जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव के बारे में एक और बात रही है कि अश्विनी सूचना प्रसारण का भी प्रभार है। रेल मंत्रालय इनके पास। ये बड़ी खबर जी, ये बड़ी खबर है राजीव, ये बड़ी खबर है वाकई। रेल मंत्रालय को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे राकेश, यानी अश्विनी वैष्णव पर यकीन जताया है एक बार फिर प्रधानमंत्री ने। राकेश देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मोदी 3.0 में जो मंत्रालय का जो बंटवारा किया गया, अश्विनी वैष्णव पर भी जो है पूरा विश्वास जताया गया। सूचना प्रसारण का भी प्रभार है, साथ ही साथ रेल मंत्रालय भी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, शिवराज को ग्रामीण विकास के साथ कृषि मंत्रालय। तो राम मोहन नायडू जो है नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। गृह मंत्री जो है रिटेन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पद को रिटेन कर रहे हैं। मनोहर लाल को 2 मंत्रालय। तो ये बड़ा अपडेट है। राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी कोटे से कैबिनेट बने हैं, उनको जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है।
राजीव, शांतनु ठाकुर को शिपिंग राज्य मंत्री बने हैं। चिराग पासवान खेल मंत्री बनाए गए। सर्बानंद सोनोवाल जो है जहाज रानी मंत्री बने हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, सर्बानंद सोनोवाल जो है जहाज रानी मंत्री। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अपने दर्शकों से हमने लगातार जो इंडिया न्यूज ट्वीट किए हुए हैं उनको जानकारी देने के लिए, क्योंकि अब जो है खबर को आगे बढ़ाएंगे। आसिफ आप बताइए क्या जानकारी है आपके पास? आसिफ आप बताएं, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? रोनित बिट्टू को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बनाया गया है। जी हाँ राजीव, रोनित बिट्टू को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग और पोर्ट, शांतनु ठाकुर को शिपिंग राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बहुत सारे उलटफेर हुए हैं जो आप बता रहे हैं। पिछले विभागों को दूसरे मंत्रियों को इस बार लाया गया है शायद परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, लेकिन अब सवाल उठता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको कहां ले जाने की तैयारी है? क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? इंतजार करना होगा राकेश। नहीं देखिए, क्या सभी लगाने का समय खत्म हो गया है राजीव। थोड़ी समय में मैं आपको इसको ब्रेक करूंगा, खबर को आपको खबर ब्रेक करूंगा, बताऊंगा कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला, क्योंकि गजेंद्र शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय उनको दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है दोस्तों राजीव। तो ये बड़ी खबर है। मनोहर लाल को 2 मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण को पहले भी रहे थे, पर्यावरण उनको सौंपा गया है। तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। CR पाटिल को जल शक्ति और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ साथ 2 विभाग ये भी रिटेन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी MSME मंत्रालय, हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री। नितिन गडकरी के 2 MOS हैं। TDP को जो है मिला है सिविल एविएशन मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्रालय के साथ साथ जो INV मिनिस्ट्री है उसको कर रहे हैं। शांतनु ठाकुर शिपिंग राज्य मंत्री। अब जो है हम चलते हैं अपने सहयोगी आसिफ के पास। आसिफ क्या अपडेट देंगे? आसिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, जो जानकारी मुझ तक आ पा रही है इस वक्त अजीत मंडोला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जो लगातार जानकारी राकेश सिंह अभी दे रहे थे, जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो बड़े विभाग हैं, जो पिछली बार के स्थापित विभाग माने जा सकते हैं, यानी गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्री बात करें, वित्त मंत्री बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, या ये परिवहन मंत्रालय जो कि नितिन गडकरी को गया है, ये सभी उन्हीं लोगों के पास गए हैं जिन पर भरोसा था, भरोसा है। कुछ विभागों में बदलाव जरूर हुए। हिमांशु जी। यस वो पहले से मैं तो कल से बता रहा था कि कोर ऑफ द मिनिस्ट्री का जो पूरा कोर है, गृह विभाग अमित शाह, संरक्षण राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन फिनांस, S जयशंकर विदेश, और फिर सड़क परिवहन और ये सब नितिन गडकरी जी, अश्विनी वैष्णव रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तो कायम रहेगा, ये एक पूरा कोर है। अब बात आती है नागरिक उड्डयन, जो हमने जो कोएलिशन के धर्मा के अंदर वो दिया गया है TDP को। और देखिए पहले माधवराव सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया के बेटे, सॉरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, वो भी ये युवा है। और ये जो नायडू जी है, ही इज ऑल्सो वेरी यंग, इट्स अ डायनामिक स्किल्ड पर्सन। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो ढांचा थोड़ा सा बदलेगा, वो ये बदलेगा कि इसमें कितनी गति वो ला सकते हैं। नए फर्स्ट टाइमर्स जो है, जैसे कि CR पाटिल जल शक्ति दिया गया है, तो जल शक्ति का कैसे व्याप बढ़ाना, अभी वो उनको डिसाइड करना होगा। तो इसी तरह से हम जब देखें कि हम साथ में 2 MOS दिए गए, चिराग पासवान को खेल मंत्रालय दे दिया गया, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। इंडिपेंडेंट चार्ज से खेल मंत्रालय, मतलब अनुराग ठाकुर का सीधा रिप्लेसमेंट चिराग पासवान। आज के मंत्रालय जो हमें बांट दिए गए हैं, हमारे पास जो आ रहा है अभी इंफॉर्मेशन, वो तो ये बताया जितेंद्र राम मांझी जो है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, भूतपूर्व माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखिए, और वहां पर जैसे मैं कल से बता रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि के अलावा बेहतर मंत्रालय और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अपना अन्नदाता जो है
उसकी टेक केयर करना, नर्चर करना उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत ठीक सही है। तरह से। शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले भी मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर ही कृषि मंत्री थे। मैं अजीत मेंदोला जी का रुख इस वक्त करना चाहूंगा। अजीत मेंदोला जी, मनोहर लाल खट्टर जो पुराने सहयोगी रहे प्रधानमंत्री के, उन्होंने 10 साल करीब मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उसके बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद वो चुनाव लड़के संसद में पहुंचे। उन पर 2 मंत्रालय दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया गया है, शहरी विकास, और दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जो कि मोदी सरकार का विजन है। बिल्कुल, देखिए मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान को उनके जो कद है, कद के हिसाब से दोनों को बढ़िया मंत्रालय दिए गए हैं। उनमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी है। देखिए शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय में अगर आप देखेंगे, अभी प्रधानमंत्री मोदी की कई सारी योजनाएं चल रही हैं जो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का सीधे उनका एक तरीके से उन्होंने अपना काम एक बड़े अपने जो सबसे खास है उनको दे दिया है। शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ा मंत्रालय है। सारी योजनाएं, तमाम योजनाएं दिल्ली शहरी विकास मंत्रालय के हिसाब से चलती है। तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर जी को दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय में किसानों से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री मोदी को जो इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत नाराजगी किसानों की मिली है, जो खबरें आती है हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में, वो नाराजगी शिवराज सिंह चौहान जैसे सुलझे हुए नेता, सॉफ्ट नेता पूरी करेंगे। वो भले ही इनसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी वहीं के थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वो आदमी को सामने बिठाते ही उसको आधा डाउन कर देते हैं, उनको पता ही चलता कि मैं किसके पास बैठा हूँ। और दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कहने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय वो, लेकिन बहुत भारी भरकम मंत्रालय माना जाता है वो, मतलब छोटा मोटा मंत्रालय नहीं है, क्योंकि पूरा आप समझिए कि पूरे देश का डेवलपमेंट के सीधे जुड़ा हुआ है गांव-गांव में हिसाब से। तो वो दोनों मुख्यमंत्रियों को मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने निराश नहीं किया। और आगे आप देखेंगे कि जो है टीम बहुत सॉलिड बन गई है। देखिए 5 बड़े मंत्रालयों में तो हमको किसी को लग नहीं रहा था कि वित्त मंत्री कौन बनेगा, ये सब वही चेहरे मोहरे रहने थे। अमित शाह, अगर मैं पहले मानना था कि अमित शाह हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस जाएं, क्योंकि पार्टी को इस समय उन जैसे अध्यक्ष की जरूरत है, लेकिन जब उन्होंने शपथ ले ली तो उसके बाद ये तय था कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। रक्षा मंत्री, जब उन्होंने राजनाथ सिंह जी के लिए पहले बात चल रही थी हो सकता है स्पीकर बने, लेकिन जब उनको उस मंत्री पद की शपथ दिला दी तब ये था कि रक्षा मंत्रालय उनके पास रहेगा। और नितिन गडकरी तो इस वक्त पूरे देश में सड़कों को लेकर इतने फेमस हैं कि उन्हें छेड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा। और गठबंधन भी हो तो सभी को उनका काम पता है, जो बेहतर कर रहा है उसको रिप्लेस करके नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। मैं आसिफ का सर रोक कर लेता हूं। आसिफ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ, और कोई अपडेट इस वक्त आ रहा हो जो बहुत खास हो, शेयर करें। देखिए खास तौर पे अभी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली है उनको चिराग पासवान को। लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि जो उनके पिताजी का विभाग था, जो उनको पिताजी को मिला था सर, खाद्य और आपूर्ति, तो वो भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन तक अनाज की योजना जो पहुंचाई थी, जो लगातार उसको लेकर सरकार में उसकी चर्चा परिचर्चा रही है, लगातार उस बात को रहा है, वो कहीं ना कहीं से उनको फिर से चिराग पासवान पे जिम्मेदारी दी गई। और चिराग पासवान पे एक एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, वो है यूथ एम्पावरमेंट का, मतलब आप इस यूथ और स्पोर्ट्स का, क्योंकि वो फिट पार्ट है, क्योंकि वो देखने में ठीक ठाक है। और खास तौर पे अनुराग ठाकुर के पास ये डिपार्टमेंट था, अनुराग के पास नहीं है। इस बार चिराग पासवान को जिम्मेदारी दी गई है, तो ये भी काफ़ी अहम है। अब देखना होगा कि और जितने भी लोग हैं, जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे और सभी लोग बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस बार जो 5 ऊपर के जो 5 थे, जो G5 कह लीजिए, या प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद डिपार्टमेंट कह लीजिए, वो तमाम लोग वही हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार में भरोसा जताया था। इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया, क्योंकि वो तमाम डिपार्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिर्फ एक नागरिक उड्डयन की बात करें तो अब वो TDP के पास चली गई, सहयोगी पार्टियों के पास चली गई है। पहले यूथ अफेयर जो था ये बीजेपी के पास था, अब वो सहयोगी दल के पास चली गई। तो ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन 5 के ऊपर के डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें, चाहे फिनांस की बात कर लें आप, चाहे आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, बोल देते हैं जो लैंग्वेज चलती है, PMHM, RM, VM और FM भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो मिला है वो अश्विनी वैष्णव को मिला है। मतलब आप समझिए कि अश्विनी वैष्णव पर कितना यकीन है प्रधानमंत्री को कि रेल के साथ साथ उनको ये डिपार्टमेंट भी दिया गया जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत जिम्मेदारी भरा है। और आप समझ सकते हैं कि सरकार की तमाम कार्य योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ये कहें कि फ्यूचर प्लानिंग जो विजन है जिसकी बात है, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और पावर दिया गया, अश्विनी वैष्णव को आईएनबी के साथ रेल दिया गया, यानी इनके जरिए उसको आगे बढ़ाना है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। मैं हिमांशु भट्ट जी का रुख करूंगा। हिमांशु भट्ट जी, युवा और खेल विकास ये चिराग को दिया, लेकिन खाद्य मंत्रालय भी दिया है। और खाद्य मंत्रालय देखिए एक तरीके से रामविलास पासवान की जो लेगेसी थी उसको एहसास दिलाया चिराग पासवान को। यस, एहसास दिलाया है। साथ में दूसरा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि अभी तक पीयूष गोयल का नाम नहीं आ रहा। क्या नहीं, उनका नाम आ गया है, उनका नाम आ गया है। मैं बताऊं, वाणिज्य मंत्रालय उनको दिया गया है। बस कॉमर्स में वाणिज्य कॉमर्स दिया गया है। जो है, एक चीज समझ लीजिए राजीव जी आप, कि जो कोर टीम है मोदी 2.0 की 7-8 मंत्रालयों की, इसमें खाली एक बदला है अभी तक, और वो नागरिक उड्डयन जो टीडीपी के खाते में गया है। बाकी सभी के सभी कोर मंत्रालय वैसे के वैसे रहे। और दूसरी बात, जहां पर आप बात कर रहे हैं, जहां खाद्य आपूर्ति की बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान को दिया है। तो प्रधानमंत्री ने डिलीवरी सिस्टम जो है उनकी स्कीम्स की, वो डिलीवरी सिस्टम को अपने पास रख के एक तरह से उसको इंश्योर कर दिया है। क्योंकि चिराग पासवान जो भी राजकारण सीखे हैं नरेंद्र मोदी के हाथ से सीखे हैं। रामविलास पासवान ये कहा करते थे कि मुझसे तो ज्यादा नरेंद्र भाई से ये बहुत कुछ सीखा है। काफी लोगों को ये पता नहीं होगा। और चिराग पासवान के ऊपर हमेशा आप देखोगे कि जब भी जाहिर में भी नरेंद्र भाई होते थे तो वो उनके कंधे पे हाथ रख के अपने कोई युवा बंधु को संभालते हो वैसे संभालते थे। दिखेंगे आपको ये। और ये इनको स्वतंत्र प्रभार देके एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि आप क्या कर सकते हो वो हमें दिखा दो। भट्ट जी, चिराग पासवान का भाषण बड़ा जोरदार था, सेंट्रल का अद्भुत भाषण था वो। मतलब प्रधानमंत्री मोदी मेरे ख्याल से पूरे भाषण में किसी से जो सबसे प्रभावित करा वो चिराग पासवान नहीं करा कि सर आपसे सीखा, सर ये करा, सर आप ही हैं, सर आप ही हैं। तो वो जो है ना, उस दिन वो मेरे को लगा कि 5-7 मिनट का भाषण था, लेकिन उसने बहुत इंप्रेसिव भाषण दिया। 24 घंटे से कम के समय में विभागों का बंटवारा हो गया। और अजीत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। पीएम, एचएम, आरएम, वीएम और एफएम, इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर मुझे तो ये लगने लगा था कि अगर नहीं दिया जाता उनको तो शायद जनता ही अपनी आवाज बुलंद कर देती कि नितिन गडकरी के पास रहना चाहिए। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, देखिए, नितिन गडकरी को मैंने कहा नहीं, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री होता वो उनको नहीं छेड़ता। देखिए, उन्होंने नितिन गडकरी इस वक्त पूरे देश में, मैं ये नहीं कह रहा शहरों में, अगर आप गांव देहात में भी अगर आप जाएंगे, बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने तो देखा उत्तर प्रदेश का, तो मैं गवाह हूं क्योंकि मैं वहीं से शुरुआत मैंने पत्रकारिता ही करी है, मैं वहां रहा हूं और मैं उत्तराखंड से आता हूं। मेरे को पता है कि हम लोग चिंतित होते थे, यार आज जाना है, देहरादून जाना है तो कैसे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जाना तो कैसे। अब लगता है जैसे बगल में ही है सब कुछ। तो कहने का मतलब है कि सड़कों में नो डाउट उन्होंने जो जाल फैलाया है उसका कोई शानी नहीं है। और मतलब जो नई पीढ़ी है वो अमेरिका वगैरह से तुलना करती है कि साहब देखिए कितना मजा आ गया, आप एक्सप्रेसवे में, किसी भी एक्सप्रेसवे में जाएं, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वो मिल गया, टेलीकॉम मिला है उनको, उनकी भी खबर शायद आ गई होगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद वो इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे अगर उनको ये टेलीकॉम मिला है। तो ये भी एक गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिल गया है, कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को मिल गया है। तो ये कुछ और अभी नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, तो हमें इंतजार करना कि मेरे को लगता है कि लगभग सारे ही हो गए होंगे, लेकिन वो जारी होने में आपको लगता है किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश छूट रही है इसमें कि आगे चलकर विवाद हो जाए? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग दिल में कुछ बड़ा चल रहा है। वो क्या बड़ा चल रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि कल जो मैंने शपथ ग्रहण समारोह देखा, शपथ ग्रहण समारोह में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो सहयोगी दलों को जिस तरह से साधा गया है, और हाँ, मैं इस बीच एक पता नहीं वो खबर सही निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन मैंने एक और रास्ता, एक खबर मेरे पे पहुंची है
कि टीडीपी को जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी साली पुंदेश्वरी कहीं लोकसभा स्पीकर ना बने, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है। मैं आज इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि पुंदेश्वरी देवी जो दूसरे इस बार एमपी बनी है, पुरंदेश्वरी देवी, हाँ डी पुंदेश्वरी देवी नाम है, डी पुंदेश्वरी नाम है उनका, वो लोकसभा की नई स्पीकर हो सकती हैं। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसा नाम है, चंद्रबाबू नायडू की साली है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एनटी रामाराव उनकी बेटी है, तो एक बड़ा नाम है आंध्र प्रदेश यानी की राजनीति गठबंधन में कहां कहां बंधन हुआ है वो खुल रहा है। मैं आसिफ का रुख करूंगा। आसिफ, और भी जानकारी आपके पास आ रही होंगी। अजीत मंडोला जी जो अभी खबर दे रहे हैं, अभी हम पुख्ता नहीं कर सकते क्योंकि उनके सोर्सेस से है, लेकिन आसिफ आप बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात कि जो हम बड़े बड़े डिपार्टमेंट की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात भी बहुत ज़रूरी थी। और देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चेहरे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी जा रही है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर उनको ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि इस वक्त पता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें हैं और कोविड के बाद ये मंत्रालय बेहद अहम हो गया है। भारत के लिए ये सबसे ज़रूरी मंत्रालय है, उसमें से ये जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं से सोच समझकर उन्होंने दिया है और उनको ये जिम्मेदारी, और जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनको श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया गया है, जो मनसुख मांडविया थे, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिए गए हैं गिरिराज सिंह, जबकि 2 डिपार्टमेंट भी पहले भी देखा था उन्होंने, उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी। हरदीप सिंह पुरी, ये नाम भी भूलने की जरूरत नहीं है राजू, आपको पता है हरदीप सिंह पुरी को फिर से वही मंत्रालय मिला है, पेट्रोलियम मिनिस्टर, और धर्मेंद्र प्रधान को भी वही जिम्मेदारी दी गई है। वो ठीक है आसिफ, एक मिनट रुके जरा आप, हम अपने दर्शकों के लिए बड़ी खबर एक बार फिर से सामने रख देते हैं, उसके बाद चर्चा को वापस जारी करेंगे। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, 24 घंटे से कम समय में ये सारी तस्वीर साफ होने लगी। नितिन गडकरी, जैसा सभी लोग बात कर रहे थे, नितिन जयराम गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री फिर से बना दिए गए हैं। नितिन गडकरी को 2 राज्य मंत्री भी मिले हैं, अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं, हर्ष मल्होत्रा भी उन्हीं के साथ राज्य मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री एक बार फिर से बने हैं, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कृषि मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्री बनी है, साथ ही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री शहरी विकास मंत्रालय, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बना दिए गए हैं, चिराग पासवान युवा खेल मंत्रालय उनको दिया गया और साथ ही खाद्य मंत्री भी बनाए गए। राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिलता है इंतजार करना होगा। रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। मोदी सरकार में मंत्रियों का बंटवारा हो रहा है इस वक्त, कौन किस विभाग को संभालेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया अगले 100 दिन के हिसाब से विजन तय कर दिया और तेजी से अगर काम करना है तो विभागों का बंटवारा भी जल्द सामने ही आना होगा और वो आना शुरू हो गया है। बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों के सामने रख दी है। हिमांशु जी, आपको कुछ सरप्राइजेस दिख रहे हैं क्या इस लिस्ट में, या आपको ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के जो बंधन है उसमें भी थोड़ा सा बंधना पड़ा है सरकार को? गठबंधन के बंधन में नहीं, ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है। जो घोड़े आपके रेस के अंदर हमेशा पहले चलते हो उसको हटा के कोई दूसरे घोड़े को लगाने में कोई मतलब नहीं होता, और वही चीज हुआ है। जो कोर 7-8 मंत्रालय है पहले, वो 7-8 मंत्रालय में जो काम मोदी 2.0 में हुआ उसको कंटिन्यू करना है आपको, अगर विकसित भारत 2047 में बनाना है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है तो आपको यही फॉर्मेट आगे बढ़ाना होगा जो 2.0 में हुआ। अभी हम लोग 4 ट्रिलियन के बहुत करीब है, तो ये अभी ज्यादा वक्त नहीं है। 3 साल के अंदर अगर हम इसी तरह काम करते रहे, इसी तरह गडकरी जी सड़क बनाते रहे, इसी तरह वैष्णव जी रेलवे चलाते रहे, और इसी तरह माधवराव सिंधिया के ज्योतिरादित्य के बेटे रहे, ज्योतिरादित्य ने जिस तरह से नागरिक उड्डयन चलाया और एयरपोर्ट्स बनाए, इसी तरह से ये नायडू जी भी बनाते रहे, तो वी आर नॉट दैट फार ऑफ। 5 ट्रिलियन यहाँ पर एक ही बात है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना साहब, हेल्थ मिनिस्ट्री नाम भूल गया, बड़ा नाम एस जयशंकर को भूल गए जिन्होंने विदेश नीति। सर जयशंकर, ये वो तो टॉप 4 वाली बात है मंडोला जी, वो तो टॉप 4-5 जो है उनकी तो बात ही नहीं करे, वही ठीक है, क्योंकि उनका तो कायम रहना बनता था।
आसिफ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, मैं आसिफ का रुख कर लेता हूं। आसिफ, और कोई अपडेट आ रहा है, शेयर करें तुरंत। बिल्कुल आ गई, और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से आधिकारिक लिस्ट आ गई, राष्ट्रपति भवन से लिस्ट आ गई है। और मैं आपको फटाफट अपनी बता दूं, जो इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क ने जो खबर दिखाई थी उस पर मुहर लगता नजर आ रहा है। तमाम वो लिस्ट में वो नाम सब कुछ है, सारे तरीके से आप कह सकते हैं कि अब इसकी पुष्टि हो गई है, आधिकारिक पुष्टि हो गई है, राष्ट्रपति भवन से ये प्रेस रिलीज आ चुका है। तो अब कोई इफ बट नहीं है। मैं सीधे तौर पे फटाफट नाम पढ़ के बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तीसरे नंबर पे अमित शाह है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जो उनके पास था, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। नितिन जयराम गडकरी के पास रोड ट्रांसपोर्ट है, जगत प्रकाश नड्डा के पास हेल्थ मिनिस्ट्री है और केमिकल फर्टिलाइजर भी उन्हीं के पास है। शिवराज सिंह चौहान के पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फार्मर वेलफेयर है और रूरल डेवलपमेंट भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। निर्मला सीतारमण के पास फिनांस के साथ साथ कॉर्पोरेट अफेयर भी है उनके पास। जयराम रमेश एस जयशंकर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके पास हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सबसे बड़ी खबर अभी की, SD कुमारस्वामी के पास हैवी इंडस्ट्री है और स्टील मिनिस्ट्री भी SD कुमारस्वामी को मिला है। पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। जीतन राम मांझी के पास MSME डिपार्टमेंट है। राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह के पास पंचायती राज और फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग, मतलब जो डिपार्टमेंट गिरिराज सिंह के पास होता था, ललन सिंह के पास होगा। सर्बानंद सोनोवाल जो होंगे वो पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर होंगे। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जो होंगे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर होंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊं KR नायडू, उनके पास सिविल एविएशन है। प्रहलाद जोशी के पास कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा। जुवेल उरांव के पास मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर होगा। गिरिराज सिंह के पास टेक्सटाइल है। अश्विनी वैष्णव के पास रेलवे के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट है। उसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ये अश्विनी वैष्णव के पास है। ज्योतिराज सिंधिया के पास मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा। ये ज्योतिराज सिंधिया के पास है। भूपेंद्र यादव के पास इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंजेस है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कल्चर एंड टूरिज्म है। अन्नपूर्णा देवी के पास विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है। किरण रिजिजू को मिला जो डिपार्टमेंट है वो पार्लियामेंट्री अफेयर है और माइनॉरिटी अफेयर है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम है। मनसुख मांडविया को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसकी यूथ अफेयर है मनसुख मांडविया को। जी किशन रेड्डी को कोल है। और इसके अलावे मैं आपको बताऊं कि मिनिस्टर ऑफ माइंस है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। CR पाटिल को जल शक्ति है। और उसके अलावे मैं आपको बताऊं कि जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, मैं राजीव आपको वो भी बता रहा हूँ, राव इंद्रजीत के पास स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज प्लानिंग है उनके पास। उसके अलावे कल्चर है। जितेंद्र सिंह के पास जो उनके पास पुराने डिपार्टमेंट थे वो सारे डिपार्टमेंट है। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल की अगर हम बात करें तो उनके पास लॉ एंड जस्टिस है जो उनके पास था। उसके साथ साथ पार्लियामेंट अफेयर भी उन्हीं के पास है। और उसके बाद जगत प्रताप राव गंधराव की बात करें तो उनके पास स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। और उसके अलावे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जयंत चौधरी के पास जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के राज्य मंत्री भी होंगे ये। तो अब आप साफ तौर पे आप कह सकते हैं राजीव, जिस लिस्ट का इंतजार था वो लिस्ट लगभग अब तय होकर आ चुकी है। जितिन प्रसाद, यशोधराय नायक और इन लोगों को जो डिपार्टमेंट है, अगर आप राजीव आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है, एकदम आवाज मिल रही है। पहले आपको सुनना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जितिन प्रसाद को मिली है। जितिन प्रसाद को जो राज्य मंत्री होंगे वो कॉमर्स इंडस्ट्री के राज्य मंत्री होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री होंगे। यशोद नायक को जो गोवा से आते हैं उनको स्टेट मिनिस्टर है पावर में और उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी है। पंकज चौधरी हैं स्टेट मिनिस्टर फिनांस में होंगे जो पिछली बार भी थे। किशन पाल गुर्जर के पास होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। इस बार किशन पाल गुर्जर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में रखा गया है, मतलब अमित शाह के साथ ये होंगे। रामदास अठावले को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है जो पिछली बार था। रामनाथ ठाकुर जो बिहार से हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर राज्य मंत्री होंगे जो बिहार से JDU से हैं।
नित्यानंद राय को वही होम अफेयर मिला है। अनुप्रिया पटेल को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर का भी राज्य मंत्री बनाया गया अनुप्रिया पटेल को। उसके बाद चंद्रशेखर पन्नास्वामी हैं जिनको रूरल डेवलपमेंट का राज्य मंत्री बनाया गया है, और उसके बाद कम्युनिकेशन का भी राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। एसपी सिंह बघेल को स्टेट मिनिस्ट्री फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग एंड पंचायती राज्य के राज्य मंत्री। पिछली बार ये स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इस बार इनको पंचायती राज्य और फिशरीज डेयरी का मिला है। शोभा करदारिया को इनको इस मिनिस्ट्री मिली है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री मीडियम इंडस्ट्री मिनिस्टर राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, खैर पवित्र मार्गरीटा भी इस लिस्ट में है, जॉर्ज कुरियन भी है, मुरलीधर मोहोल भी है, नींबूबेन बमानिया भी हैं, भूपति राजू श्रीनिवास भी हैं, सुरेश गोपी भी हैं। इन सब के बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे विभाग अब साफ हो गए हैं किस किस को क्या विभाग दिया गया है। यानी अब जिस रफ्तार की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, कल के बाद से वो रफ्तार दिखनी भी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मंत्री अपना कार्यभार संभालते हुए चले जाएंगे, बढ़ गए विभाग। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ आसिफ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हिमांशु भट्ट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अजीत मेंदोला जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी, दक्षिण से आ रहे मंत्रियों को लेकर अब तक अभी कुछ खास स्थिति मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। उनके लिए क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, अर्जुन मेघवाल को भी रिपीट किया गया है। कानून मंत्रालय और वो संसदीय जो है परिवहन, उसको जो संसदीय परिवहन का संसदीय मंत्री जो है पार्लियामेंट्री, उसके मतलब अर्जुन मेघवाल को भी नहीं छेड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे पहले से ही सब कुछ तय था कि अगर सरकार बनेगी, क्योंकि जैसे अभी मैं भट्ट जी को सुन रहा था कि सही बात है, जो उनका जो इरादा है, जो डेवलपमेंट है, जो विकसित भारत की जो एक सोच लेके चल रहे हैं, उसके लिए उनको अपनी यही भरोसेमंद एक टीम चाहिए थी। उस टीम को अभी वो छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनका हालांकि थोड़ा झटका लगा है चुनाव परिणामों से, वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए। उसके लिए भी मंथन चल रहा होगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, क्योंकि मेरा अपना आकलन है, हो सकता पार्टी भी अपना आकलन कर रही हो। गुटबाजी, संगठन में कहीं गड़बड़ी, तमाम अभी जो रिपोर्ट आ रही है उत्तर प्रदेश में हारने वाली, कि इंटरनल फाइटिंग हराने की कोशिशें विरोधियों ने नहीं करी, अपनों ने ज्यादा करी। हाँ, अपनों ने ज्यादा करी। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी जैसी जो जिसका संगठन सबसे अनुशासन वाला माना जाता है, अगर ठीक है सर, मैं आसिफ का रुख एक बार फिर से कर लेता हूं। आसिफ, जानकारी शेयर कीजिए। और समझने के लिए, पूरी लिस्ट को समझने के लिए, उसकी वास्तविकता समझने के लिए, क्योंकि देखिए अभी तक थोड़ी मोड़ी सोर्सेज की खबर चल रही थी, लेकिन अब पुख्ता जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछ रहे थे, राकेश जी पूरे लिस्ट को जरा कम्युनिकेट कर दीजिए, सभी तमाम चीजों को स्पष्ट कर दीजिए आप। देखिए, पूरे लिस्ट जो है राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर जारी हो चुका है, और इसमें देखिए कि राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि पिछला विभाग था वही है, नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, जेपी नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य मंत्री, और केमिकल्स और फर्टिलाइजर दोनों विभाग इनके पास है। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर उनको है कृषि मंत्री, और रूरल डेवलपमेंट का जो है मंत्रालय, दो बड़े विभाग इनको दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री होंगी, साथ ही साथ कॉरपोरेट के भी जो है इनको केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, और साथ ही साथ मनोहर लाल जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, जो कि पहले ये हरदीप पुरी के पास था, अब इनको मिला है। इनको ऊर्जा का भी विभाग मिला है। ऊर्जा पहले आरके सिंह के पास था, जो कि आरा से चुनाव हार चुके हैं। एचडी कुमारस्वामी जो जेडीएस के नेता हैं, जो कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं, उनको हैवी इंडस्ट्री और स्टील दो विभाग दिया गया है। पीयूष गोयल के पास केवल जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री है। धर्मेंद्र प्रधान इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई, जिसको सूक्ष्म उद्योग के मंत्री कह सकते हैं, इनको बनाया गया है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जेडीयू से ये केंद्रीय कैबिनेट में हैं, इनको पंचायती राज और फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के इनको केंद्रीय कैबिनेट जो है मंत्रालय इनको दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनको जो है पोर्ट और शिपिंग वाटरवेज के केंद्रीय कैबिनेट का मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार जो कि मध्य प्रदेश से चुनाव जीते हैं, पिछले बार भी सोशल जस्टिस इनके पास था, अभी भी सोशल जस्टिस रिटेन कर रहे हैं।
ये जिसका नाम हम लोग जिक्र कर रहे थे आसिफ की टीडीपी को क्या मिलता है, तो राममोहन नायडू जो कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है, उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया गया है। पहले ये विभाग जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। प्रहलाद जोशी जो कि मोदी 2.0 में इनके पास जो है पार्लियामेंट अफेयर्स और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर था, अब जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर होंगे। साथ ही साथ आसिफ माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये जो लिस्ट है ये बता रही है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी किस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिलहाल एक ब्रेक का रुख